नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के तौर पर रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10% का लाभ इन्हें मिलेगा। वहीं आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दे दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई है। बीस से ज्यादा मामलों पर आज निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से आज मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा, ताकि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं किसी की सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 2004 से लागू होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। विधानसभा में संबंधी अब एक्ट आएगा जो कानून का रूप ले लेगा। कि आज जिस प्रकार से खटीमा की शहादत पर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक का जो एक्ट आज जो उसके लिए एक्ट के लिए जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, उसके लिए मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ही नहीं तमाम राज्य आंदोलनकारी की ओर से मैं सरकार का, पूरी कैबिनेट का, उन सचिवालय कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस विधेयक को बनाने के लिए अपना समय दिया, उसको जो है आगे बढ़ाने में मदद की है। निश्चित रूप में 26 अगस्त 2013 से और आज पूरे 10 वर्ष से, पिछले 10 वर्षों से हम लोग इसके लिए संघर्षरत थे, लामबंद थे और वो परिणाम आज 10 सालों बाद थोड़ा सुखद संदेश एक कदम हम आगे बढ़े हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि शीघ्र मानसून सत्र में ये विधेयक पास हो और इसमें महामहिम जल्दी से जल्दी इसमें हस्ताक्षर करें, ताकि भर्ती कैलेंडर जो निकले उसमें हमारे तमाम राज्य आंदोलनकारी अपने जिन पदों के लिए वो लोग योग्यता रखते हैं उन पदों पे अपनी जो है पदों के लिए अप्लाई कर सकें, वो भर्ती हो सकें, वो रोजगार में निहित हो सकें। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं और उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष की ये पहले कदम की जीत है। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जल्दी हमें दिवाली का तोहफा अगर सरकार देगी तो इसमें जो है निश्चित रूप में हम जो है पूरी सरकार का स्वागत करेंगे। तो आज धामी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आयोजित हुई, जिसमें 2 महत्वपूर्ण फैसलों पर अगर गौर किया जाए। एक 10% क्षैतिज आरक्षण का ये फैसला है जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, और दूसरी तरफ है जो सप्लीमेंट्री बजट की बात कही जा रही है। 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट इस मानसून सत्र में जो है पेश किया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डीके पाल आप प्रवक्ता हैं, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदीप कुकरेती राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, आप लोगों की इतनी समय की तपस्या जो है कहीं ना कहीं रंग लाई है। शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, कैसा महसूस हो रहा है ये सुनकर कि अब मानसून सत्र में ये जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप में जो मैं बता चुका हूं कि 26 अगस्त 2013 से और आज ये 26 अगस्त 2023 भी निकल गया, हम 7-8 दिन ऊपर हैं। तो निश्चित रूप में 10 वर्षों के बाद अगर हम एक कदम आगे बढ़े हैं, और ये विधेयक पहले भी हुआ था लेकिन महामहिम के 2 राज्यपाल हमारे जो पॉल साहब थे और हमारी जो बेबी रानी थी उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उस वजह से वो हमारा लंबित रहा। लेकिन धामी जी ने निश्चित रूप में उसमें एक कदम आगे बढ़े हैं। हमारी मांगों को उन्होंने स्वीकार किया, कैबिनेट ने उस बात को स्वीकार किया। और 2004 से जो हमें सुविधा मिल रही थी, 2010 से जो हमारे को पूरे सभी लोगों के लिए जो सुविधा बहाल कर दी गई थी, तो निश्चित रूप में 10 साल बाद जो हमारे को ये जो पहला कदम मिला है, आप उन चेहरों की
हकीकत को समझने का प्रयास करेंगी। जिन लोगों की 10 साल एक तो उम्र दराज हो चुके हैं या जो अभी भी कतार में है, जिनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है रोजगार के लिए, तो निश्चित रूप में जिस दिन महामहिम की इसमें मोहर लग जाएगी तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए रोजगार के जो है अवसर खुल जाएंगे। जी सत्यवीर जी, ये जो फैसला लिया गया है आज कैबिनेट में, इससे पहले भी हमने सिमिलर फैसला देखा था मार्च के महीने में जब कैबिनेट हुई थी, उस समय पर भी यही कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच्योर नहीं हो पाया। इस बार क्या उम्मीद करें? दिव्या दर्शनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को अपना मूल मंत्र मानते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, वास्तव में सराहनीय फैसला है। इससे पहले जिस प्रकार से भी कैबिनेट में आया था, उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर उसको अपनी संस्तुति दी है और इस बार विधानसभा के पटल पर आएगा और निश्चित ही महामहिम राज्यपाल जी इस पर अपनी जिस प्रकार से मोहर लगाएंगे और राज्य आंदोलनकारियों की जो पिछले कई वर्षों से मांग थी उसमें विलम्ब हुआ है, मगर आने वाले समय में ये सुखद परिणाम आएंगे। और यही नहीं, 2004 की अवधि से इसको लागू किया जाएगा और कैबिनेट में जिस प्रकार से फैसले अनेकों जन कल्याणकारी नीतियों और उन विकास से जुड़े मुद्दों को रखा गया, जिस प्रकार से योजनाएं उसमें सम्मिलित की गई, उसमें जिस प्रत्येक वर्ग को, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, आदिवासी हो या पिछड़ा हो, उनको मद्देनज़र रख के किया गया है। जिस प्रकार से हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थी या टेक्निकल कॉलेज थे, वहाँ पर भी जिस प्रकार से ये मंजूरी दी गई कि वहाँ पर भी आप अब जिस प्रकार से लॉ की डिग्री कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ ये भी हुआ कि जिस प्रकार से हमारी जो आउटसोर्स की महिलाएं थी, जो कर्मचारी थी, उनको भी जिस प्रकार से मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान किया गया है। और इवन यही नहीं, उनके जो पति है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस प्रकार के तमाम वो फैसले किए गए। मुख्यतः 2 फैसले आज जो मेरे को लगा कि राज्य के हित में जुड़े हुए हैं, जिसकी बड़े समय से मांग थी। एक राज्य आंदोलनकारियों का जिस प्रकार से 10% क्षैतिज आरक्षण, और जो इस आंदोलन में सम्मिलित थे या उनके आश्रित हैं, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनकी लगातार मांग थी उसको पूर्ण किया। और दूसरा, जो मातृशक्ति को लगातार हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनके लिए एक से बढ़ के एक कदम उठा रही है। वो आज यही परिलक्षित करता है, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट में सर्वसम्मति से ये पास हुआ। आने वाले दिनों में जब मॉनसून सत्र चलेगा उसमें इसकी मोहर लगेगी और इसका लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो इसके दायरे में नहीं आया करती थी। और ऐसी ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। संदीप चमोली जी, ये जो तमाम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, लेकिन जो 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और हो रही है, वो है राज्य आंदोलनकारियों के विषय में और एक सप्लीमेंट्री बजट जो आने वाला है। क्या कहेंगे इसे लेकर? पहले शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानिए। दिव्य दर्शनी, सबसे पहले तो हम सबको जैसे पता है, ये राज्य हमें शहादतों के बाद मिला है। ये पर्वतीय राज्य की परिकल्पना के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राण की आहुति देकर इस राज्य का निर्माण किया है। अगर 10 वर्षों तक भी उसमें कुछ समय हमारे दल की सरकार रही और लगभग 7 वर्षों से भाजपा की सरकार है, अगर 10 वर्षों तक भी ऐसे आंदोलनकारियों को इंतजार करना पड़ा तो ये इस राज्य के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है दिव्य दर्शनी। साथ ही साथ सोचने विषय तब होता है जब ये ड्राफ्ट पहले भी तैयार हुआ। दिव्य दर्शनी, ये 2012 में जब हम सत्ता में थे, हमारी सरकार में भी ये आरक्षण था। इसमें 10% क्षैतिज आरक्षण इसे कहा जाता है क्योंकि 10 वर्षों का अंतराल बड़ा लंबा होता है। जो आंदोलनकारी 10 वर्ष में सरकारी नौकरी की आयु में रहे होंगे वो बाहर हो चुके होंगे, लेकिन इसमें उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। इस ड्राफ्ट में संभवतः ये भी होगा कि उनके बच्चों को इसका लाभ मिले, लेकिन सोचना विषय होगा। बड़े बड़े सूचना के जो बड़े बड़े पोस्टर हमारे द्वारा पूरे राज्य में देखे गए, आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिला, वो पहले कैबिनेट के बाद कानून नहीं बन पाया था। राज्यपाल जब उसको साइन करेंगे तो कानून बनता है, नहीं बन पाया था। अब ये दोबारा आया है तो राजनीति, हम भी स्वच्छ राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। हम भी युवा हैं, हमने भी राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा देखी है। हमारे लगभग प्रत्येक व्यक्ति घर में आंदोलनकारी है, तो ये सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम मात्र कदम न रह जाए दिव्य दर्शनी। इसको कानून का अमलाई जामा पहनाया जाए और जो इस राज्य में लंबे समय से आंदोलनकारियों की मांग है, हमारा आग्रह है सरकार से कि अब इसमें देरी ना की जाए, क्योंकि सत्ता के चक्कर में ये चीजें उलझे ना। क्योंकि पिछली बार भी राज्यपाल तक गई, राज्यपाल ने इनको इसमें अपने दस्तखत नहीं किए तो ये कानून लटक गया था। तो हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से है कि आपकी अच्छी पहले, लेकिन इसको अमलाई जामा पहनाया जाए। साथ ही साथ दिव्य दर्शनी, इस राज्य में मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा, अगर 10 वर्षों तक उन लोगों को
लड़ना पड़ रहा है, जिन लोगों ने हमें राज्य दिलवाया है, तो सही में कहीं ना कहीं हम सबके लिए सोचने विषय है। ठीक है, डीके पाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? दिव्यदर्शनी जी, निश्चित रूप से जब से धामी जी की सरकार आई है, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, 1 साल पुरानी सरकार का और 1 से 1.5 साल, लगभग 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल में कैबिनेट में ये 10 फैसले नहीं हैं, अब से पहले 184 फैसले और आए हैं। हम जब राज्य आंदोलनकारियों की बात आती है और उनके किसी भी फैसले पे मोहर सरकार लगाती है, झूठा सच्चा वो बात की बात है। पिछली बार जब ये क्षेत्रीय आरक्षण आया, आदरणीय कुकरेती जी ने बताया, जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, कि 2 राज्यपालों ने उन पर साइन नहीं किए। तो आप इतनी जल्दी इस बार भी अपने आप को परिपक्व बना लीजिए, कोई भरोसा नहीं है सरकार का। राज्य आंदोलनकारियों का खाली क्षेत्रीय आरक्षण का मामला थोड़ा ही ना है, उनको तो मिल रहा था वो 2004 की प्रक्रिया से, जो 2004 की प्रक्रिया से मान रहे, 2010 में भी था ये, और जिस भी सरकार ने ये लागू किया उस सरकार को फायदा मिला। राज्य आंदोलनकारियों का देश राज्य है ये, बहनों ने अपनी जान गंवाई है, तमाम सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद लेट लतीफी जी हो रही है, तो राज्य का नुकसान हो रहा है, उन राज्य आंदोलनकारियों का अपमान हो रहा है, उन 42 शहादतों को, उनका प्रकोप आप डरते नहीं है। आज राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात कौन करेगा, कब तक होगा, कोई नहीं पता, किसी का नहीं पता। जो दिया था किसी सरकार ने, जब वो ही छीन लिया, कोर्ट तक जाना पड़ा राज्य आंदोलनकारियों को, उसके बावजूद कल ही कैबिनेट में फैसला चली लाइए, देखते हैं आप कौन से सत्र में इसको लाने वाले हैं, हमें तो पता है नहीं क्या आपकी मानसिकता है, पर लेके आइए, ये अधिकार है उनका। ठीक है, अभी हम नहीं मानते कि ये कंप्लीट हो गया है। अभी आपने सुना भी है कुकरेती जी से, फिर मैं आऊंगा उस बात पे, कि जब 2 राज्यपाल साइन नहीं करते तो विश्वास तो उड़ता है। पर मैं कहता हूं, देर सही दुरुस्त सही, अगर इस तरह के फैसले आ जाए और जल्दी से, चिन्हीकरण के फैसले को 23 साल हो गए भाई, कौन करेगा राज्य आंदोलनकारियों का पूर्ण चिन्हीकरण, ये कौन करे, कौन सी सरकार होगी वो? चमोली जी भी बड़ी खुशखबरी दे रहे थे कि भाई हमारे सरकार में भी था ये फैसला, अब भाजपा के सरकार के साथी भी बड़ी खुशखबरी दे रहे। लेकिन दुखद बात यह है, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान हो रहा है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उनके अधिकार पर मोहर खाली लगाई जा रही है, साइन नहीं हो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आएगी, परंतु मैं इसको अभी परिपक्व फैसला नहीं मानता, इसको पूर्ण 100% स्वीकार्य फैसला इसलिए नहीं मानता हूं, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा कि कोई इस पर दूसरा अध्यादेश, दूसरी सरकार इसको निरस्त न कर सके। ठीक है, ये परमानेंट कानून बनना चाहिए इस राज्य का, तब जाकर के इस राज्य के लोगों को, राज्य आंदोलनकारियों को थोड़ा बहुत सम्मान हम देने की स्थिति में हो। ठीक है, जय सिंह रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हुई है, ये बार बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है। कैबिनेट में लेकर आया जाता है प्रस्ताव, कहा जाता है कि इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन राज्यपाल से फिर उसे वापस भेज दिया जाता है, तो दोबारा हम कहेंगे प्रक्रिया हो रही है। आप कितनी उम्मीद इससे रखते हैं? हाँ, वही अगर फैसला तो अच्छा है सरकार का, क्योंकि आप ये समझिए कुछ लोग जो राज्य आंदोलनकारी थे वो रिटायर हो गए हैं, है ना, कुछ अभी नौकरी कर रहे हैं और कुछ को अभी आप मिला नहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राज्य आंदोलनकारी है तो है। दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी, ये बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए कि उसका भी कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो चिन्हीकरण का निरंतर जारी है, और चिन्हीकरण में कई बार क्या होता है कि अपनों को दे वाली बात हो जाती है, कई बार उसमें चयन में भी आती है, तो उसमें सरकार को सावधानी की जरूरत है, क्योंकि 5000 से ज्यादा लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है। सरकार के क्या कितना कैपेसिटी है वो भी देखना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये राज्य बना वो उपेक्षित हैं, कई लोग उपेक्षित हैं। आप किसी को टिकट नहीं मिला, आपने रघु जुगरान को देखा, सुशीला बलूनी को देखा, उनको क्या मिला? तो जिन्होंने इतना हमारे सामने डंडे खाए, लाठी खाई, तो वही आप जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो इसलिए वह सरकार ने जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन टेक्निकली दे शुड बी साउंड। ऐसा ना हो फिर कोई अदालत में चला जाए और फिर उस पर लग जाए। एक बात हुई है। दूसरी बात है आउटसोर्स वालों का भी, ये छोटा मामला नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कुछ दिन पहले वो स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ धरने पर चले गए थे, क्योंकि जब कोरोना में जरूरत पड़ी लोगों की, रखा, उसके बाद आउट।
तो उन लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखा जा रहा है। उपनल वाले या जो है आपके संविदा वाले हैं, उनके साथ भी सरकार ने धीरे धीरे कर रही, वो बात ठीक है। एक और चीज आनी थी, अभी आप इस समान नागरिक संहिता की बात आ रही थी, जल्दी लागू हो जाएगा, बोला था कि जल्दी अभी इस मानसून सत्र में बिल आएगा, लेकिन आज तो बिल तभी आएगा जब कैबिनेट उसे अप्रूव करेगी। अभी तक तो इसमें तो आया नहीं आज। इसका मतलब फिलहाल तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये सरकार की क्या मजबूरी, लाए न लाए ये उनकी बात, लेकिन आपने कहा था वो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। दूसरी बात बजट वाली बात है, सरकार को चाहिए काम चलाने, सरकार कैसे चलेगी बिना पैसे का। लेकिन उत्तराखंड वासियों को चिंता का विषय ये है कि हमारा 77,000 करोड़ का बजट है 2023-24 का, बिल्कुल, उसमें 11,000 या जोड़ दो, कितना हो जाएगा। और हमारी इनकम कितनी हो रही है, हम 19,000 करोड़ बोरोइंग करने के बाद भी 76,000 करोड़ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या होगा, फिर बोरोइंग करेंगे, फिर कर्ज होगा, 7,000 तो हमको ब्याज ही देना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा मित भी था, अभी कुछ दिन पहले बोला भी था, धामी जी ने कुछ मेजर्स उठाए भी थे, लेकिन फिर उसके बाद उसको आगे रखना चाहिए ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगे। और खासकर जो बड़े नौकरशाह हैं, मंत्री, विधायक, इनके खर्चों पर रोक लगनी चाहिए, तब जाके होगा। जैसे ये विधायक निधि है। दूसरा चिंता का विषय है कि आज नोटिफिकेशन वो तो आ गया, अधिसूचना जारी हो गई, विधानसभा समन कर दिया, राज्यपाल ने कर दिया, उसमें केवल 4 दिन का काम वो आया हुआ है। 8 तारीख तक का है, सारा कार्यसूची आ गई है, मतलब 8 सितंबर को नमस्ते हो जाएगा। मतलब एक विधानसभा का सत्र 60 दिन चलना चाहिए, साल भर। आपको 3 लाख से ज्यादा प्रतिमाह विधायकों को मिल रही है। इनका विधायकों को विधायक क्यों कहते हैं, विधायी कार्य करेंगे तभी तो विधायक उनको कहते हैं। लेजिस्लेटर क्यों बोलते हैं उनको, वो लेजिस्लेशन का काम करेंगे तभी तो, वो विधायक नीति खर्च करने के लिए नहीं है उनका काम। ठीक है सर, इनका भी जवाब मांगे, विधानसभा में बैठने के लिए है। और वो एक सत्र में 4 दिन भी न बैठ पाए, तो ये किसके लिए? मतलब आप यहाँ का पॉलिटिशियन जो है ना, देखे नहीं क्या है, हमारा राजनीतिक चरित्र क्या है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आपने विधानसभा में आप 4 दिन नहीं बैठ सकते। ठीक है, उत्तराखंड के इतना गंभीर मुद्दा है, ये इतना आ गया है, ये आपके आपदा से ग्रस्त है। दूसरी समस्याएं आ रही हैं कि एक के बाद एक समस्या है, उन पे कौन चर्चा करे? बिल्कुल, हमारे विधायक चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो सबसे बड़ी पंचायत है प्रदेश की। ठीक है, ये जो वक्तव्य उठे, ज्यादा समय देना चाहिए। सत्यवीर जी, जो वक्तव्य आए हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम देखें, ये 10% क्षैतिज आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी मांगे हैं जो राज्य आंदोलनकारियों की है। और सबसे पहले है चिन्हीकरण। अभी पूर्णतया उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। मूल निवास की उन्होंने मांग उठाई है, पेंशन की उन्होंने मांग उठाई, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहले तो ये बात है, इस पे पहले आप आइए कि बाकी सब चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं। टेक्निकलिटी अगर आप बात की जाए, इसी के वजह से पहले राज्यपाल से वापस आया था संशोधन के लिए। क्या आप इस बार टेक्निकली साउंड हैं पूरे प्रस्ताव को लेकर? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इस बार जिस प्रकार से कैबिनेट में गया है, विधानसभा के पटल पर जाएगा, उसके बाद महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा और उसके बाद ये लागू हो जाएगा। पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है प्रदेश की, तमाम ऐसे फैसले हुए हैं जिनका कि अब मैं कहूँगा कि भाई बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने सामने दिख रहे हैं। कल ही जिस प्रकार से EPFO के जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं कि उत्तराखंड जिस प्रकार से रोजगार सृजन करने में अगर पूरे देश के राज्य 5 राज्यों को टॉप राज्यों में ले जाए तो हम दूसरे नंबर पे है। हमसे आगे मात्र अगर है तो आसाम राज्य है। और हमने 28.6% की हमने ग्रोथ करी है रोजगार सृजन करने में। और यही नहीं, निर्यात में मैं लगातार कह रहा हूँ कि हम जिस प्रकार से हिमालय राज्य में नंबर 1 आए हैं और पूरे देश में 9वें नंबर पर है। और GST के एक पत्रकार महोदय जी हम उस पे आ रहे हैं। हम सत्यवीर जी, हम अभी बात कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों की। मैं ये कह रही हूँ, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आप पहले भी आश्वस्त थे। जब राज्यपाल के पास गया, उसके बाद ये थी कि कुछ टेक्निकल पेज फंस रहे हैं, उसके वजह से वापस आया, उसमें संशोधन की जरूरत थी। क्या अब आप लोगों को पूर्णतया विश्वास है कि अब वापसी नहीं होगी?
अब हम पूरा का पूरा, मैं आपको कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त है इस बार ये बिल पास होके रहेगा। और जो और भी मांगे होगी राज्य आंदोलनकारी की, उनके मांगों के आधार पर ही तो ये राज्य बना है। इस राज्य को अगर स्पेशल स्टेटस भी मिला तो इन राज्य आंदोलनकारियों के मांगों पर मिला। लेकिन इस वो तो राज्य प्रदर्शन कर रहे हैं सर, रोजाना पता नहीं कितने महीने हो गए राज्य आंदोलनकारियों को सड़कों संविधान पर। में देखो, अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबका अधिकार है। अगर उनकी मांगों, सदन से लेके सड़क तक अपनी मांगों रखने का अधिकार है, मगर वो लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में होना चाहिए। पहले राज्य मांगने के लिए प्रदर्शन करो, लड़ाई करो, उसके बाद अपने हक मांगने के लिए आप ये लड़ाई करो। सोचो कि इस राज्य को आज की मांग नहीं थी, 2000 जब इसका गठन हुआ उस समय की मांग नहीं थी। तो ये 60 तो के दशक में, automatically सुन पूरी हो जानी चाहिए सुन थी लीजिए, ना 60 सत्यवीर के जी। दशक में, सुन लीजिए, 60 के दशक में ये इसकी मांग रखी गई थी। इसको अगर समझा भी तो श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा। इस राज्य की भौगोलिक दृष्टि को और सांस्कृतिक विरासत को समझते हुए उन्होंने यहाँ को जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस दिया था, वो भी कांग्रेस के कालखंड में गया, हरीश रावत जी के कालखंड में गया। एक दौड़ भी उन्होंने उसके लिए नहीं लगाई दिल्ली में कि किस प्रकार से उसको बहाल किया जाए, मगर अपनी कुर्सी को दिल्ली की अनुकंपा से कैसे बचाया उसके लिए किया। और राज्य आंदोलनकारियों की प्रत्येक मांगों पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। उनकी योजनाएं आज उन तक पहुंचने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। यही है कि जिस प्रकार से लगातार आज उत्तराखंड प्रगति के केंद्र में पूरे देश में बन चुका है। और आम आदमी पार्टी की मैं एक बात कुछ कहना चाहूंगा। अभी वो राज्यपाल पर भी भरोसा कर रहे थे, इन्हीं के मुखिया थे। सुन लीजिए, अभी सुन मैं डीके पॉल जी आपके बीच में नहीं बोला हूं। अरे रुक जाइए, इस राज्य के राज्य आंदोलनकारियों से डरिए भाई। सुन लीजिए। आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट रावत जी ने क्या कहा, आपने ध्यान मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कान में रुई डाल लेते हैं। अरे सुन लीजिए डीके पॉल जी, अगर सेना के विषय में बात करनी होगी तो सेना के विषय में बात कर लूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब अरविंद केजरीवाल ही कह रहे थे सबूत दिखाओ। आज भी सबूत चाहिए क्या उसके लिए? मैं बीच में नहीं बोला, मैं इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, अपने समय पर बोल रहा हूँ। सैनिकों की बात कर रहे थे, इनके करनी को बता रहा हूँ, इनकी कथनी को बता रहा हूँ। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कह रहे थे कि कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सबूत दिखाइए। और वो पाकिस्तान के संसद के अंदर कह रहे थे कि हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई। इनको सबूत चाहिए थे। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, संदीप जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार अपनी बात मानी है। संदीप भाई मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगा। संदीप भाई के 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे देना आप संदीप भाई को। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राज्यपाल पर भी भरोसा कर रहे थे, मगर विधानसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर तो यही मुख्य है ना। एलजी के ऊपर विधानसभा के पटल पर कह रहे कि एलजी कौन होता है। आज यहां पर कह रहे राज्यपाल को किस प्रकार से कह रहे कि राज्यपाल का सम्मान, पहले एक बार अरविंद केजरीवाल से कंफर्म कर लीजिए कि यहां पे भी सम्मान करना है कि नहीं करना है। दूसरा, पूरी संसद को जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरी संसद को चोर बोला। और आज उसी संसद के साथ बैठे, मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करना है, आप कहां से उत्तराखंड से दिल्ली उठा के ले जाते हैं विधानसभा में। यहाँ की विधानसभा की बात कीजिए सत्यवीर जी, सामने आया वो पहली पार्टी है। सत्यवीर जी प्लीज यहाँ की विधानसभा के अंदर बात कीजिए ना, यहाँ का तो सत्र भी शुरू नहीं हुआ है। एक मिनट, डीके पाल जी आऊंगे आपके पास। दिव्यदर्शनी जी, नहीं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। देखिए, बात यह है कि आदरणीय एक बहुत वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और एक उस समय जब राज्य बन रहा था उसमें अपने अखबारों से, अपनी कलम से लिखने वाले आदरणीय रावत जी यहाँ मौजूद हैं। और गंभीर विषय है ये, हमको सुनना चाहिए ऐसे जर्नलिस्ट की बात, ऐसे राज्य आंदोलनकारी की बात। सवाल कर रहे हैं सर, उसी पे सवाल कर रहे हैं। मैं वही सुनिए भाई, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात मत करिए। आप ये देखिए कि राज्य आंदोलनकारी का चिन्हीकरण मांग रहे थे अभी, राज्य आंदोलनकारी का चिन्हीकरण अधर में लटका हुआ है। 10 साल तक हम परेशान हो गए, लटक गए। बार बार राज्य आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय शासन के लिए मुख्यमंत्री आवास को घेरा और ये कह रहे कि वो तो राज्य के जो है ना बहुत बड़े जो है ना हितैषी है, और ये चलिए होने दीजिए, मुख्यमंत्री है, हम सम्मान करते हैं उनका। बट मैं समझना चाहता हूं, अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन इस राज्य में हुआ जिसको 1950 भूमि कानून कहते हैं। वो क्यों नहीं आया आज के पटल पर? उसकी वैल्यू नहीं है। हमको डीएम के माध्यम से 100 बीघा जमीन लुटाने का अधिकार है, उसको बचाने का अधिकार नहीं है। वो क्यों सड़क पर डंडे खा रहे हैं नौजवान? और गौर करनी होगी कि इस बार बहुत सारी कांग्रेस ऐसी ने माना चीजें है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये चूक हुई है कि वो लोग भी अपने पास समय पर जो है से लागू नहीं कर पाए। और ये जवाब मैं संदीप जी से मांगना चाहूंगी। संदीप जी, जब आप लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में रही है, हम भी ये नहीं काम कर पाए, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आप लोग कर पाए? दर्शनी, सबसे पहले तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य आंदोलनकारी के ध्वजवाहक प्रदीप कुकरेती भाई यहाँ हैं।
जब प्रदीप कुकरेती भाई ध्वजवाहक है तो कभी कभी मुझ जैसे नव युवकों को भी अवसर मिलता है कि उनके आंदोलन का हम लोग हिस्सा रहते हैं। DK पाल भाई भी हमारे आंदोलनकारी रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये आरक्षण जो है ये ND तिवारी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, फिर लगातार चला। ये 2012 के आसपास, प्रदीप भाई अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्शन करेंगे, शायद ये समाप्त हुआ था। तब उस समय सत्ता में हमारी सरकार थी। 2017 में हम सत्ता से चले गए, 17 से लेके 22 तक अब भाजपा की सरकार है और लगातार 2-2.5 वर्षों से दोबारा भाजपा की सरकार है, उनका दूसरा टर्म चल रहा है। दिव्य दर्शनी सोचनीय विषय, चिंतनीय विषय है। अगर ये कहते हैं कि ड्राफ्ट हमारा वापस हो रहा है या हम जब भी राज्यपाल को ड्राफ्ट भेजते हैं हमारा ड्राफ्ट वापस आ रहा है, तो क्यों ना जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं उस कमेटी में सचिवालय कर्मचारियों के साथ साथ IASओ के साथ साथ ये क्यों नहीं प्रदीप भाई जैसे आंदोलनकारियों को, जगमोहन भाई जैसे आंदोलनकारियों को ड्राफ्टिंग कमेटी में रखते हैं। भैया जिनकी समस्याएं आप उनको उस कमेटी में रखिए, प्रदीप भाई को आप कमेटी में रखिए, आप मनमोहन भाई को कमेटी में रखिए, इनको कमेटी में रखिए, ये बताएंगे आपको क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरी बात ये क्लियर करें, TK पाल भाई एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि ये हमें इस टाइम राज्य की राजनीति करनी है, हमें दिल्ली मुंबई मद्रास कहीं नहीं जाना है, राज्य की बात करनी है। ये उस कमेटी में इन ऐसे वरिष्ठ आंदोलनकारियों को रखें, वो बताएंगे ना भैया चूक तो नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने इतने संघर्ष के बाद राज लिया, 23 वर्षों में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसे अपना भविष्य निर्माण में चूक कर देंगे। तो वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें हिस्सा बनाइए। भैया वो ड्राफ्ट जो बना है उसको राज्यपाल के आगे रखने से पहले एक बार आंदोलनकारी मंच के सामने सार्वजनिक करिए और उन्हें बताइए कि जो ड्राफ्ट आपके द्वारा हम आपके लिए बना रहे हैं उस ड्राफ्ट में यही है। अगर इन लोगों को कोई कमी लगी, आपने ड्राफ्ट बनाया, राज्यपाल ने अगर जारी कर दिया उसमें कुछ कमी रह गई, फिर हमारे साथी सड़कों पर होंगे। तो दिव्य दर्शनी ये सोचने का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा भाजपा की सरकार से, इनकी समस्या क्या है दिव्य दर्शनी में बताता हूं इनकी समस्या क्या है। इनको करना कम है और दिखाना ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े बैनर लगे हैं, आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण, ये लाभ मिला, नकल, ये वो लोग हैं जिन्होंने नकल कानून में बड़े बड़े रैलियां निकाली और लगातार आज भी अपराधी इस राज्य में पकड़े जा रहे हैं। तो राजनीति करने के बहुत सारे अवसर होते हैं। मैं भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं, आज भी जोशीमठ में लताड़ पड़ी है, माननीय हाईकोर्ट ने इन्हें कहा है कि आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, आज भी लताड़ पड़ी है। राजनीति करने के दिव्य दर्शनी बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम सब नेता हैं, लेकिन हमें मानवता से ऊपर मानव मूल्यों को देखते कुछ ऐसे मुद्दे रखने पड़ेंगे और ये वो मुद्दे हैं जो हमारे लोगों के मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं, अगर ये इस राज्य की लड़ाई न लड़ते तो संदीप चमोली जैसे और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता साथी जो चौहान जी हमारे बैठे हैं, ऐसे नेता इस राज्य में नहीं होते। उत्तर प्रदेश के किस कोने में हम होते हमको भी नहीं पता होता। तो ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि प्रदीप भाई जैसे, जगमोहन भाई जैसे लोगों को इस कमेटी में रखा जाए, उनके सामने पटल पे रखिए, आप बताइए ना भाई, जिनके लिए ड्राफ्ट बना उन्हें बताइए। आप और चीजों में भी तो मांग रहे हैं, आप समान नागरिक कानून संहिता में तो मांग रहे हैं कि बताइए इसमें क्या कमी है, क्या सही है। इन लोगों से पूछिए ना, इनका तो ड्राफ्ट है। तो ऐसा कार्य करिए कि दोबारा से राज्यपाल के यहाँ से वापस ना आए। प्रदीप जी, अगर हम बात करें जो संदीप जी ने अभी कहा कि आप लोगों का भी मत होना चाहिए, आप लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं, क्या जब ये ड्राफ्ट हुआ था, जब ये पूरा प्रस्ताव बना था और राज्यपाल के पास गया था, वहां जो टेक्निकल एरर्स हुए थे, क्या उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था? क्या उस पर आपसे राय ली गई थी? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल संदीप भाई की बात को मैं समर्थन करते हुए इस बात को कहता हूं कि वो बहुत दलगत से ऊपर उठ के करने वाली बात उन्होंने कही है। निश्चित रूप में जब कोई किसी चीज़ का वो किया जाता है और कोई निस्तारण करना है, तो जिस समाज, जिस वर्ग के लिए बात की जाती है, कोई भी चीज़ हो, तो निश्चित रूप में उसकी सहभागिता जरूरी होती है। उसमें जरूरी नहीं कि वो जो है अपने हिसाब से, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए राज्य आंदोलनकारी अगर कोई हैं, वो उनको भी उस कमेटी में रख सकते हैं, ना रखें वो आंदोलनकारी मंच को। अब जैसे हमारे बीच में जय सिंह रावत जी हैं, उन्होंने इस राज्य को बनते बिगड़ते से लेके अब तमाम अभी वो सारी चीजें देख रहे हैं। वो उनकी कलम तब से लेके, और उससे बड़ी बात यह कि उन्होंने हिमाचल से लेके उत्तराखंड को बनते बिगड़ते वो सब देख रहे हैं। तो निश्चित रूप में हमारा सौभाग्य ये था, और ये सौभाग्य अभी हमारे पास कुछ वर्षों तक है, क्योंकि जितने हमारे जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सुशीला बरुनी जैसी मेरी मातृशक्ति जो जगत ताई थी, वो हमारे बीच से जा चुकी है। देखिए, मैं खाली हम लोग अगर शोक व्यक्त करते चले जाएंगे, श्रद्धांजलि देते चले जाएंगे, एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जिस सपनों को लेके इस राज्य की जो कल्पना की गई थी, मुझे पूरी अपेक्षा थी कि आज कैबिनेट में शायद सशक्त भू कानून
और मूल निवास को लेके भी आज कुछ चीज़ें आएंगी। मुझे उम्मीद थी कि कुछ जो है लोकायुक्त को लेके कुछ चीज़ें आएंगी। तो देखिए 23 साल पहले जिस चीज़ को लेके मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस समय भी राज्य आंदोलन में एक छोटे से कंकड़ के रूप में था और लगातार मुझे कुछ देखने सीखने को मिला। वो तब मिला कि जब जय सिंह रावत जी जैसे लोग उसमें थे, उन्होंने जब इन चीज़ों को जांचा तो सरकारों को ऐसे लोगों को अपनी एडवाइजरी कमेटी में रखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि राज्य आंदोलनकारी के परिप्रेक्ष्य में काम करें, लेकिन रावत जी जैसे लोग क्या कर सकते हैं कि आखिर कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी या कुछ जनप्रतिनिधि उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे में रावत जी जैसे लोगों से उसमें हेल्प की जा सकती है। और जो जेपीसी बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनती है, वो ऐसे उसमें भी विधानसभा स्तर पर भी बनानी जानी चाहिए ताकि राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें। हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जिस दिन हमने ये भू कानून मूल निवास का जिस दिन हमने पहल करी और मुझे अच्छा लगा कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री की पहल आया कि हम इस पे काम करेंगे, उसमें भी हमने बहुत बड़ी पहल करी थी। हमसे सुझाव मांगे गए थे, हमने सुझाव दिया। 2 अधिकारी थे, लेकिन अभी दुख इस बात का है कि वो अभी तक वो पिटारा बाहर नहीं निकला। कमेटी का खेल ना हो। ऐसे ही राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण में जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले अगर कोई हमें तोहफा मिल जाता है तो निश्चित रूप में उस घर में दिया जलेगा, रोटी बनेगी और रोजगार का एक नया रोशनी उसमें दिखाई देगी। उसमें तमाम जाति वर्ग समाज के लोग हैं जो इस राज्य आंदोलन के अंदर थे। शहीद परमजीत सिंह, शहीद सलीम अहमद, प्रताप सिंह, तमाम ऐसे लोग जो लोग उसमें थे। मैं चाहता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर अंश दिखना चाहिए। और जो हमारी सीमाएं हैं, चाहे चिन्हीकरण का मसला हो, स्थायी राजधानी का मसला हो, भू कानून का मसला हो, अपना जो है मूल निवास का मसला हो, क्या कारण है कि 2012 के बाद हमारा मूल निवास बंद कर दिया गया? क्या कारण है कि हम सशक्त भू कानून। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, चौहान जी से निवेदन करता हूं कि आप भू कानून बनाने में अगर आपको समय लग रहा है तो 2018 वाला त्रिवेंजी वाला तो कैंसिल कर दीजिए। मैं फिर ये मानूंगा कि सरकार इसमें सकारात्मक कदम चल रही है। ठीक है सत्यवीर जी, आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, शहादत को याद करने के लिए आगे होते हैं, लेकिन वही जो अभी जीवित हैं, जो लोग उस समय पर थे और आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं सर। उनके प्रति भी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे जो अभी प्रदीप कुकरेती जी ने कहा? प्रदीप कुकरेती जी ने जिस प्रकार से कहा कि भाई अगर आपके दल में ही है तो उनसे भी राय मशुरा होना चाहिए, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सुशीला बलूनी जी थी वो भी हमारे ही दल में थी। लगातार उनसे संवाद हमारा होता रहा। रविंद्र जुगरान यहाँ पर इस पैनल में नाम आया, इस चर्चा में नाम आया, आज वो हमारे दल में, वो लगातार मुख्यमंत्री से चर्चा करते रहते। 2 व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति थे जो रविंद्र जुगरान के साथ थे उस आंदोलन में, और जो 21 दिन की जेल काट के आए, उसमें एक माणिक निधि शर्मा थे, वो भी हमारे ही दल में है, और दूसरे राजीव तलवार जी थे, वो भी हमारे दल में हैं। उन सभी से मुख्यमंत्री जी ने लगातार संवाद किया और कई बार खुद अपने आप मिलने गए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस बार ये पूर्ण रूप से जब विधानसभा के पटल के पास पूर्ण ध्वनि मत से जब पास होगा, उसके बाद राज्यपाल जी के पास जाएगा और ये पूर्ण रूप से आधारीय ढांचा इसका हो जाएगा। अच्छा, और ये भी चिन्हीकरण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? चिन्हीकरण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? सब मैं कह रहा हूं कि सब चीजें लगातार अपने सुव्यवस्थित ढंग से होती जा रही है। भू कानून की बात यहां पर आई, मैं बड़ा संयम के साथ कहना चाहता हूं। जब ये मुद्दा जोर शोरों से उठा, मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई, उसके बाद तमाम लोगों से इससे सलाह मशवरा किया। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस पर लगातार अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि जो इस प्रदेश की संरचना है, पठार भी है, पहाड़ भी है, इसको किस प्रकार से साधा जाए कि दोनों के संतुलन को बनाए रखे, उस पर लगातार अध्ययन चल रहा है। क्योंकि एक दिन का अध्ययन से पूरे उत्तराखंड का आप तय नहीं कर सकते कि किस प्रकार से कितना समय, कोई डेडलाइन तो होगी ना सत्यवीर जी? कोई आप ऐसे करते तो नहीं चले जा सकते, आप अध्ययन तो नहीं चले जा सकता ना। एक बार आपको, अगर आप थीसिस भी कर रहे हैं तो आपको थीसिस जमा करने के लिए डेडलाइन होती है। आप रिसर्च करते हैं, फिर उसकी थीसिस बना के सबमिट करते हैं, आप रिसर्च करे नहीं जाते हमेशा। तो आप जो कह रहे हैं चिन्हीकरण, कोई तो समय होगा, बहुत लोग हम लोग खो चुके हैं। अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा राज्य आंदोलनकारी हम खो देंगे, उसके बाद जाके ये फैसला होगा नहीं जी अब चिन्हीकरण हो गया है? फिर किस बात का चिन्हीकरण? लगातार काम चल रहा है और लगातार काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जिस गति से कर रहे हैं। और बात आई कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की शैली, धर्मांतरण कानून जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार ये रिपोर्टें आ रही थी, जो मुख्यमंत्री जी के पास तो बड़ा दायरा, उनके पास तो तमाम तरह की रिपोर्टें आती है। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने एकाएक फैसला लिया, यहाँ पर किस प्रकार का कठोर कानून बनाया। और संदीप भाई ने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने नकल के बारे में बात कहा,
आज मुझे बड़ा कहते हुए संतोष होता है, इस बात का सुकून भी होता है, जब से नकल विरोधी कानून आया है विपक्षियों के पेट में जिस प्रकार के मरोड़े और जिस प्रकार से इनकी नींदें उड़ी हुई है कि जिस प्रकार से पूरे वर्ष का कैलेंडर निकला है और जिस प्रकार से अगर इस महीने भर्ती है तो इसी महीने उसका रिजल्ट आता है, इसी महीने उसकी नियुक्ति होती है। और यही नहीं, अभी जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में जो उसका चेयरमैन होता था, उसके सदस्य होते थे, जिस प्रकार से उनको राजनीतिक दल से हटा के वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा वो उसका ना तो चेयरमैन बनेगा ना उसका सदस्य बनेगा। अगर वो किसी विभाग में भी काम कर रहा है तो वहां से भी उसको पहले रिजाइन करके वहां पर आना पड़ेगा। इतनी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, समय लगेगा मगर अनुकूलता के अनुरूप सबके आएगा और जिससे कि आने वाले भविष्य में सबके लिए एक समान काम होगा। और एक बात और आई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जब हम उत्तराखंड को देखते हैं जिस प्रकार से इसका आधारभूत ढांचा बनाया गया, तमाम सरकारें आई मगर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों ने आवाजें उठाई थी उसको अगर किसी को मद्देनजर रख के सरकार चल रही है, आज 100% मैं कहना चाहता हूं उनके आधार पर ही ये सरकार चल रही है। तो यानी कि जो पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जो पहले बीजेपी के थे, उनकी जितनी भी मांगे, रुक जाइए, जितनी भी बातें ना करिए, राजनीतिक बातें तो आपने करी, सत्यवीर जी जब आप इस बारे में करते हैं, एक मिनट राजनीतिक बातें तो आपने करी, बात थी राज्य आंदोलनकारी की, आप चले गए जोशी मठ, और जोशी मठ में आपको बता दूं कितना बजट खर्च हुआ, 20 करोड़ से अधिक का पैसा खर्च हो चुका है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट सत्यवीर जी, आप जब कहते हैं कि इन 7 सालों के बाद, जब आप कहते हैं इन 23 सालों में, इन 22-23 सालों में आप लोगों की भी सरकारें रही हैं, आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि इन 22 सालों में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम नहीं किया? वो सिर्फ इस बार की बीजेपी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस कालखंड में अरे कितना महिमा होगा? बीजेपी की बात आपने जोरों से तो कह दिया महिमा मंडल, अच्छा महिमा मंडल, अच्छा इस पे आ जाओ। ठीक है, नहीं महिमा एक मंडल मिनट 2019 में अगर महिमा मंडल सर, अब आप सुनिए, अब आप पार्टी ने किया, जब समाजवादी पार्टी के साथ सरकार से सबने देखा, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने दुराचार किया, जिन्होंने बलात्कार किया, आप लोग आराम से जब समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता सील करने के सपने देखे 2017-19 में, तब नहीं दिखा आपको महिमा मंडल? तो माला बना रहे थे तब तो सपने देखे, सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाएंगे, यहाँ से वहाँ पर भी वहाँ पे भी संदीप जी के उसमें इतना लंबा चौड़ा बोल दिया। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप जो कह रहे हैं 22-23 सालों में आप लोगों की भी सरकारें रही हैं, आपके भी मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि उन मुख्यमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया उत्तराखंड के लिए, जो अब आप कह रहे हैं कि इन 7 सालों में हुआ है। ठीक है जय सिंह रावत जी, जब हम कहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, सरकारें आती हैं, समय लगता है, लेकिन कितना समय सर, कितना समय कि आप लोग एक बात निकालते हैं मुंह से कि ये होगा, लेकिन उसको इतना लंबा समय लग जाता है कि जिनकी मांग है वो दोबारा सड़कों पर उसी मांग को लेकर उतर आते हैं। देखिए, जहां तक सवाल आंदोलनकारियों का है तो प्रदीप भाई मेरे से बेहतर ढंग से जानते हैं कि पहली जो निर्वाचित सरकार थी उसने कहा था कि जो घायल हुए हैं या जो 7 दिन तक जेल में रहे हैं वो या तो जॉब ले लें या वो पेंशन ले लें, और लोगों को उस हिसाब से, किसी को जो घायल थे उनको 6,000 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है, बाकी को शायद 5,000 पेंशन मिल रही है, ये उस समय हुआ था। फिर उसको, ये तो स्टैंडिंग ऑर्डर थे तिवारी जी के कार्यकाल में, फिर खंडूड़ी जी का आया उसको, तो उस समय बात उठी कि स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बातें हैं, क्योंकि सारे लोगों तो उस समय वीरेंद्र प्रताप थे, उनको इसका जो ये चयन होता है ना, उनका आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हीकरण के लिए जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। बाद में इनको भी सौंपी गई, उषा नेगी जी को भी, वो भी आंदोलनकारी थे, वो दोनों आंदोलनकारी थे, इसलिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उस समय भी बात क्षैतिज आरक्षण की बात तिवारी उसके खंडूड़ी जी के जमाने से होने लगी थी। अभी भी ये इसलिए था कि स्थायी रूप से हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि राज्यपाल का किसी के दुराग्रह तो होता नहीं है। इसका मतलब वो जो बिल आपने पास किया वो फॉल्टी है, राज्यपाल जाके वो किसी दुश्मनी तो होती नहीं उनकी, चाहे कोई भी हो, वो देखा ये टेक्निकली साउंड है या नहीं जिसपे हमको दस्तखत करने हैं, तो वो हुआ। अब जो बना रहे हैं आप, जैसे भी अभी भी वो कोर्ट में भी जा सकता है, पहले भी गया था कोर्ट में गया था, अभी भी जा सकता। आप ऐसा कानून बनाए जिसे
पूरे वकीलों के लाए जो संविधान की जानकारी रखते हैं, जो कानून के जानकार हो, जिनको प्रैक्टिस करना होता। कानून का कौन प्रैक्टिस करता है? वकील करता है। जैसे अभी बात है समान नागरिक संहिता की बात आई, अरे जिन्होंने प्रैक्टिस करना है, जिन्होंने उन कानून से दो चार होना है, उनकी राय ली जानी चाहिए कि उनकी राय ली जाए। तो ऐसे ही इस मामले में होना चाहिए। दूसरी बात, अभी लोकायुक्त की बात आई। लोकायुक्त का कानून यहाँ ऑलरेडी है, उसके लिए बेवकूफ बनाया जा रहा था दुनिया को, और उसी के आधार पर जो 2014 में बना था हमारा लोकायुक्त कानून, जो संसद के उसके फरवरी में, वही जो हाईकोर्ट से जो आदेश आया, मुझे लगता है उसी के बेसिस पर बन रहा है। अब सर्च कमेटी कुछ दिन के बाद कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर सरकार को बनाना ही होगा। अब वो बहाने नहीं चलेंगे। एक साहब के विधानसभा में है, विधानसभा जो कानून था पिछली बार जो विधानसभा में आया था, वो लैप्स हो गया। जैसे विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, उसकी कमेटी या कमेटियों के जो रिकमेंडेशंस हैं वो लैप्स हो जाते, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जो हमारा कानून जो पास है, जो पार्लियामेंट ने पास किया था, जो हमारी विधानसभा ने पास किया फरवरी 2014 में, जो यहाँ पर लागू हुआ, उसके हिसाब से लोकायुक्त शायद सरकार हमारी बनाने जा रही है। जहाँ तक चिंता का विषय है, आप सारी चीजें देख रहे हैं। अभी परसों से विधानसभा सत्र आ रहा है, इस सत्र में भी कानून की बात नहीं आ रही। आपका वादा भी था कि हम बनाएंगे, सरकार ने बनाया था, सुभाष कुमार जी ने, और उसके 2-3 लोग थे, और वो विशेषज्ञों की एक कमेटी है। सुभाष कुमार जी चीफ सेक्रेटरी है, उनको रेवेन्यू की बहुत जानकारी है, उनको ZALR की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो वो अब जब बना दिया, सारी रिकमेंडेशन आ गई, उसके बाद उसे लॉ डिपार्टमेंट में जाना था, इतना लंबा चौड़ा तो उसे खींचना ही नहीं था। तो वो कहाँ गया, उस पर तो आप बात करते हैं। ठीक है, DK पाल जी, उस पर भी करो। वो काम करेंगे तो आपका जय जयकार होगी। सारे लोग जो है, भाई धामी जी अभी यंग है, उनको भाई हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जाए एक दिन, काफी तरक्की करें, प्रधानमंत्री बने देश के। लेकिन अच्छे काम करो ना, करो बुनियादी काम करो। ये हल्के फुल्के काम से काम थोड़ी चले। DK पाल जी, आप भी विपक्ष में हैं, आप भी विपक्ष में हैं, और कांग्रेस बीजेपी बेशक आपस में लड़ते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और ये वो मुद्दे हैं जो आप लोग भी उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए? कांग्रेस तो अपनी तरफ से बोलेगी, उनकी सरकारें रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद उससे की जाती है जो कोई सरकार अपने मसलों पर खरी उतरती है, कोई मुद्दा लेकर के राज्य के आए, उस पर खरे उतरे। अब मैं अगर लंबी फहरिस्त है, मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2002 की सरकार से 7 तक जो राज्य के लिए काम किया, वो बदस्तूर बहुत मजबूत काम किया। हम उसमें कोई दोराई नहीं। सबसे क्यों खुश है? क्योंकि उसमें राज्य आंदोलनकारियों के मसले जो सोल्व हुए, चाहे उनका प्रारंभ हुआ। अब वो कब खत्म होना है, ये तो सरकारों की नियत के ऊपर होता है। लेकिन नियत सरकार की 2007 से लेकर 12 तक की राज्य आंदोलनकारियों के प्रति इतनी निराशाजनक रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि देखो, पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी जो काम कर रहा है, भारतीय जनता भी काम करेगी तो करेंगे। लेकिन हो क्या रहा, लंबी लिस्ट है। आदरणीय जय सिंह रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि संविदा वालों के लिए और उनके लिए तमाम चीज़ों के लिए। मैं समझता हूं कि राज्य आंदोलनकारियों के मसलों के बाद, क्योंकि जो राज्य में बच्चे हैं वो भी राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे ही हैं, और वो टेम्परेरी रूप से आज कितना परेशान है, 6,000, 8,000, 12,000, मैक्सिमम 18,000। एक सरकार देश में, पंजाब की सरकार, उन लोगों को, संविदा के कर्मचारियों को, आशा खत्री वालों को, उनका कैलेंडर बना रही है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे संविदा में हैं, कितने बच्चे PRD में हैं, और कितने बच्चे हमारे दूसरे उसमें हैं, महकमों में, जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जिन्हें 4 साल में पक्का करना है। और 25 और 12 37,000 बच्चों को और बहनों को, वहां संविदा के बच्चों को, आशा के बच्चों को, आशा की लेडीजों को वहां परमानेंट कर दिया। हम कहते हैं कि आप भी करिए ना उत्तराखंड के अंदर, हम कब मना कर रहे हैं? अरे हर बार कैबिनेट में फैसला आता है कि हम शुरू से अगर बात करें तो आप भी अपनी तरफ से एक प्रपोजल दे दीजिए ना सरकार को। प्रपोजल सरकार के पास ये चीजें इतना कर बड़ा सकते हैं, ताना बाना है, एक आइडिया दे सकते हैं आप सरकार को। आइडिया तो ले लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? जय सिंह रावत जी जैसे लोग बैठे हैं, इतना आइडिया दे देंगे। मैं कह रहा हूं सरकारों से आइडिया इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको शर्म आती है कि भाई कोई अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है तो उससे लोगों को कितना लाभ पहुंच रहा है, ये बात कहते हुए शर्म आती है। तो मत लीजिए। हमें, हमारा कहना, राज्य के अंदर दिल्ली को बिजली उत्तराखंड ही देता है। सुनिए, मैंने उत्तराखंड से ही दिल्ली को बिजली जाती है सर, तब आप 300 यूनिट 2007 से लेके 2012 तक एक बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे मैंने कागजी कार्य किया है। और मैं बता दूं आपको,
क्या क्या कथनी और इनकी करनी में क्या फर्क है। जब हमने राज्य की परिसंपत्तियों की बात करी, आदरणीय रावत जी बैठे, कुकरेती जी बैठे, चमोली जी बैठे, तो मैंने उस पर काम किया। मैं विभागों में गया, 10 तरह के विभागों में जाने के बाद में जो हमने निकाला वो 1,25,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के कब्जे में थी। 2009 की बात कर रहा हूं मैं, जब दिवाकर भट्ट जी ने बैठ करके चर्चा की इस विषय पर। तो सरकार ने निकाला उसी टर्न में 85,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति यूपी के पास है। आप यकीन मानिए, जो कागज यूपी के कागज हमने निकलवाए, यूपी के कागजों में यह आया कि 1,28,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हमारी, यानी हमारे पास उत्तराखंड की कब्जे में है। और इन्होंने 2012-17 आते आते इन्होंने उसका निस्तारण भी कर दिया। 2022 आते आते मैं कह रहा हूं, कहां है वो जमीन हमारी जो उत्तराखंड की जमीन और यूपी के कब्जे में है? क्यों नहीं बात करते आज आंदोलनकारी सब लोग? क्यों नहीं जर्नलिस्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कांग्रेस करती? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी करती? क्योंकि ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है किसी की बात। इनके कान में रुई भर गई है। कितना चिल्लाएंगे रावत जी? आज उनकी उम्र कितनी हो गई, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस इस राज्य के लिए है। उन्होंने देखा है परमार जी ने कैसे काम किया है। उनके साथ बैठ के देखिए, आप सरकार के मुख्यमंत्री बैठने चाहिए उनके साथ में। परमार जी ने कैसे अपने राज्य को जमीनों पर सबसे पहले कानून ला करके उसको मजबूत किया, उसकी सीमाएं प्रहरी के रूप में मजबूत करी। वहां के लोगों को हर घर एक नौकरी देने का जो फरमान जारी किया, फरमान कहूंगा मैं उसको, कि दे के रहेंगे, क्योंकि दृढ़ संकल्प को मजबूत करना पड़ता है। अरे भाई, आप तो राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% आरक्षण नहीं दे पा रहे, उनका चिन्हीकरण नहीं कर पा रहे, हमारी परिसंपत्ति नहीं ला पा रहे, हमारे किसानों की तारबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे करोगे? कांग्रेस ने फिर भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन इन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया। इंडिया का समर्थन नजर आ रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। नहीं, इंडिया की बात नहीं है, करना ही पड़ेगा सर, कि थोड़ा बहुत तो अच्छा काम किया है उन्होंने, थोड़ा बहुत तो आपकी बातों में झलक रहा है। इंडस्ट्री लाने का काम कांग्रेस ने किया है यहाँ पर, कौन मना कर देगा? राज्य आंदोलनकारियों का सुनिए, राज्य आंदोलनकारियों की एक कहानी बता दूं मैं आपको। नजर ना आए, लेकिन डिबेट्स में पूरा नजर आएगा कैसे अधिकारी भ्रमित कर रहे थे 2002 में, 2002 के बाद 2004 तक सत्यवीर जी कितना भ्रमित किया। अधिकारियों की जब बात आ जाती राज्य आंदोलनकारी संकल्पित होकर के बैठे रहे, ठीक है, डीके पाल जी ने अपनी बात रखी है। सत्यवीर जी, लेकिन आप लोगों पर ये आरोप बहुत लगता है, यहाँ पर इतने आइडिया शेयर किए जाते हैं, सरकारें बहुत लोगों ने चलाई हैं, वो लोग किस तरीके से आइडिया शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष के आइडियाज लेने को तैयार नहीं है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि विपक्ष का स्वागत है? तमाम लोग तो कांग्रेस के, चाहे हरीश धामी से लेके चाहे मदन बीज से लेके तमाम लोग वो सब तो तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने आप बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में उनके आ रहे हैं कि कैसे हम विरोध करें सरकार का, जब वो लगातार वो हमारे अनुकूलता के अनुसार काम कर रही है, हमें विकास के लिए पैसा दे रही है, सब काम कर रही है, तो कैसे विरोध करेगी? अब बात आई जो अब हमारे कामों का, तो हमेशा जो हमने महत्वपूर्ण काम किया उसका तो हमेशा विरोध किया है। अब आप रुक जाइए, अब दूसरा एक चीज मैं बताता हूँ, एक गिनवा दीजिए राज्य की राजधानी क्यों नहीं बनी? हो जाइए, अब शांत हो जाइए आप। एक गिनवाइए आप, डीके पाल जी, बार कहा है, एक भी काम गिनवा दीजिए, हम आपके मुरीद हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस ने राज्य आंदोलनकारियों को चिन्ह करने का काम शुरू किया, आप सुन लीजिए। आप भाजपा का गिनवा दीजिए, एक काम गिनवा दीजिए। जनता पार्टी का एक काम गिनवा दीजिए जो डीके पाल जी आपसे पूछ रहे हैं। मैं डीके पॉल जी क्या पूछना, दिल्ली, अरे एक काम गिनवाइए भाई। नहीं जा रहे, उन्होंने बोल दिया सर, पंजाब तक चले गए थे, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, 5 सेकंड वो तो बताएंगे ना, उनकी और कहीं सरकार नहीं है सर, आपको यहाँ पर हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि अभी बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या, इसी सरकार का बता देता हूं, इतना अतिक्रमण यहाँ पर भूमियों का हुआ है, उस पे जब काम करना शुरू किया तो ये तमाम रोजगार नीति बनी है क्या? अब रुक जाए, अब नौजवान वहां पर सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, उनकी नीति बन गई क्या? घंटा घर में सिर फोड़ गया उनको, पर उस रोजगार को असर हो जाता है क्या उनका? लड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप अपने वो उपलब्धियां बोलेंगे, बोलने नहीं दे रहे, वो जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो उपलब्धियां बनाते हैं वो दूसरी उपलब्धियां पूछ रहे हैं आप सर, उसकी उपलब्धि बता दीजिए। क्या अतिक्रमण जितना लगातार काम चल रहा है उस पर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, जिससे जो सरकारी जमीनें हैं उसको लगातार खाली कराया जा रहा है, क्या वो आपको लगता नहीं कि अब जिस प्रकार से ये भी आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि जिस प्रकार से अब जमीनों का जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, लोग कहां से कहां आए हैं, उनका लगातार काम चल रहा है। और यही नहीं, मैं आपको दिव्यदर्शनी बताता हूं, कुछ समय पहले इसी प्रदेश में लगातार ये भी देखा, ये भी चिन्हीकरण किया गया कि कौन कहां से आया, कौन कहां से नहीं, उसका डेटा भी सरकार के पास है।
जी ने समय कहा आने पर वो भी काम होगा। हिम्मत है तो पहले तो डीके पॉल जी को शांत बातें करवा करने से लीजिए। कुछ नहीं होता। अगर आप ये शांत नहीं हो सकते चौहान तो जी ये बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये काम गिनवाइए बस आप। उनका काम है सवाल उठाना। अरे और ये क्या आपका बताएंगे काम है जो शीला जवाब देना। दीक्षित को बोलते थे चोर बोलते थे ठीक है। और कहते थे सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बोलते थे कि क्या बोलते कि अगस्ता वेस्टलैंड ने चौहान जी सबसे सुन चोर है, लीजिए, पूरी चौहान संसद जी। को चोर बोल अरे दिया। चौहान उसी जी। के साथ गले में जाके मिल गए लालू प्रसाद यादव को चोर बोलते थे आप और लोगों दूसरों ने को सुनना नहीं आप होता, लोगों ने दूसरों को सुनना नहीं। यही किया है, अच्छा सर। दूसरा आप रोजगार लोगों की ने बात भी कर यही रहे करा है, थे, जिसको आपने पंजाब की गलत बात कहा कर है, रहे थे। अरे चौहान जी, आपके ऑन कैमरा बता रहा हूँ 29% अरे ड्रग्स बढ़ा है चौहान जी, पंजाब के अरे अंदर। चौहान ये जी, भगवत मान की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। 29% ड्रग्स बढ़ा है अरे, और ठीक जब है। कह रहे थे कि पराली 5 दिन में खत्म कर देंगे, उस पराली के कारण ही पूरे पंजाब को दिल्ली के स्कूल बंद करने पड़े। ये बात पंजाब करेंगे है। सारे के ठीक है, सारे आप जिसकी उत्तराखंड नकल की बात मेरे कर सामने लीजिए ना, सर। मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके तो सबसे ज्यादा स्टेट की सरकार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप देख लीजिए जाके अरे भाई साहब, 4 बार कोई सांस ले ले कई तो राज्य की चले जाएगा। सरकारें ये इनकी आज नीतियां 300 काम करने यूनिट की बिजली फ्री बात देने पर आ करेंगे। गई है। ठीक है, ठीक है। अब आप वो लोगों तो ने कर सवाल रही है, जवाब कर जब दिए, ये आप तो लोगों ने उत्तराखंड का सवाल व्यक्ति जवाब मारा कर गया था, उसको बता दीजिए उसके लिए कौन गया। एक नेता भी गया, क्या डीके पॉल जी घर ठीक गए थे है। उसके क्या बताइए जब दिल्ली दंगों में उत्तराखंड के चौहान जी, बिलावल सिंह ने सुनिए, मारा चौहान जी, गया। और लोग भी- लाख रुपए यार, दे और रहे लोग हैं, भी चर्चा में भैया, भैया, ठीक है, भैया, ठीक है। बात अरे कर भैया, आप लोग बातें बातें भैया, अरे और लोग भी चर्चा में भैया। बिलावल सिंह ठीक है, ने घर पे संदीप जिसकी जी, पूरी मार आ के गए लिए थे। हो गया। गया ये मांगे पंजाब था। उत्तराखंड का अगर खेल नहीं अगर है। अगर दादरी में कोई मर जाता है वहां पर पूरा केजरीवाल खान दीजिए। केजरीवाल कुटुंब वहां पहुंच हमें जाता यहाँ है। पर आपको गए थे क्या दिल्ली डीके की पॉल बताइए सरकार का जरा। बखान करने के लिए नहीं बोला है सत्यवीर जी। जब आप बीच अपनी में बात बोलेंगे तो करें। इसी प्रकार से वो चर्चा तो होगी। सवाल पूछेंगे ना, लेकिन वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। आप अच्छा, क्यों दूसरा दिल्ली- बताइए। ठीक है, आप चौहान समय जी, खत्म चौहान जी, हो ठीक है। भैया और लोगों को बोलने दीजिए। भैया 5 सेकंड नहीं, ठीक है। भैया मैं अरे हर जगह आदमी की आवाज ना दबाइए। आरक्षण महिलाओं को दिया, अरे किस कहीं सरकार तो ने बोलने दिया? दीजिए हमारी भैया। सरकार ने दिया, वो 30% अरे इस दिया। राज्य के लोगों को दिया। कहीं तो बताइए बोलने दिव्या दीजिए। दर्शनी जी, ये चौहान किसने आप दिया? लोगों की उपलब्धियां चौहान जी, हैं। आरक्षण इस के राज्य बाद के महिलाओं लोगों को किसने कहीं दिया? तो बोलने वो भी दीजिए। दादी सरकार ने ठीक दिया, है, भाजपा एक सरकार मिनट, ने ठीक है, किसने संदीप दिया? जी, चौहान जी इस राज्य के लोगों को कहीं तो बोलने दीजिए। सत्यवीर जी, आप लोगों ने चौहान जी, अगर बोल तो आप अगर 17 और अच्छे 19 काम में किए बोल रहे हैं थे, तो वो समाज आप लोगों को की गुस्सा सरकार चौहान की जी, ड्यूटी गुस्सा नहीं है, करते, गुस्सा क्या करना? आप अरे सरकार के बताइए, सामने ठीक है, देखे थे एक वहाँ पर। मिनट। आप लोग दिव्या कमियां भी दर्शनी- गिनवाइए ना, फिर सर अगर दिव्या उपलब्धियां दर्शनी- गिना रहे हैं तो आप कमियां भी गिनाइए और मैं फाइनल अगर कमेंट ये पर कमी बढ़ूंगी और लगती है शुरुआत आपसे 30% करूंगी, ठीक है? महिलाओं को दिया तो और आज अगर जिस प्रकार से राज्य आंदोलन डालने के लिए अरे कदम चौहान जी, बढ़ाया सुन है लीजिए। आने वाले समय में चौहान धरातल जी, पर एक बार आएगा। फाइनलाइज और हो जाए सोच के फिर हम इसकी कर्मचारियों के बड़ाई लिए करेंगे काम सर। किया एक बार है। फाइनली एक बार वो कानून बन जाए, हम यहीं पर आके उसकी तारीफ खुद करेंगे सर। एक बार कानून तो बन जाने दीजिए, राज्यपाल के हस्ताक्षर तो हो जाने दीजिए, जहां पर जाकर वो हमेशा अटक जाता है। संदीप जी सब कुछ हो फाइनल जाएगा, कमेंट, ठीक है? 370 भी ठीक और है, राम मंदिर भी हुआ। ठीक है, दिव्या फाइनल दर्शनी सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का आप ये मानिए कि हम एक तरफ समान नागरिकता कानून सहायता के लिए एक टेलीफोन नंबर जारी करती है सत्ता की सरकार कि अपने सुझाव दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने राज्य बनाया अपने प्राणों की आहुति दी उनके लिए कोई टेलीफोन नंबर जारी नहीं किया, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, कोई सलाह मशवरा नहीं। दूसरी बात क्या है, हमारे भाजपा के साथियों में सबसे बड़ी कमी अगर आप कहेंगे तो ये सुनने की तो किसी के लिए राजी नहीं है। दूसरी अरे बात पूरा तो ये 30 पूरा सर, फाइनल कानून कमेंट का समय। अरे महाराज सुन सत्यवीर जी, लीजिए, डिस्कशन का समय महाराज सुन खत्म हो लीजिए। गया, आप प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। दूसरी बात दिव्या दर्शनी, ये करते कम है, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। आप देखिए ना, इनको पूर्ण रूप से चर्चाएं, आप इनकी पुष्कर सिंह धामी के पूरे कार्यकाल को देखिए। प्रदीप भाई, आपको मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। पूरा कार्यकाल कमेटियों में बना हुआ है, एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, चौथी कमेटी। इतिहास याद रखेगा, पुष्कर सिंह धामी सबसे ज्यादा कमेटी बनाने वाले मुख्यमंत्री। 30% महिलाओं को जो प्रदीप, छह अरे था, उसके लिए भी ठीक कमेटी है। बनी थी। महाराज वो कोर्ट धरातल में पर अटका हुआ है। ठीक है, कांग्रेस ने समय खत्म किया। खत्म, कोर्ट का समय मसला खत्म, है। फाइनल कमेंट, महाराज फाइनल वो भी कमेंट। कोर्ट में अटका हुआ है। ठीक है, प्रदीप जी, कोर्ट में फाइनल कांग्रेस के कारण वो भी अटका अटका हुआ था, है। कांग्रेस ने सुन चाहा लीजिए, था। सर, सुन लीजिए। आपको अब उनकी सपने में एक्सप्लेनेशन कांग्रेस सुन आती है, लीजिए। महाराज। आपको सत्यवीर सपने जी, में कांग्रेस आती है। उनकी फाइनल कमेंट सुन लीजिए मैं प्रदीप केवल जी की, इतना काम कहना आएगी सर। चाहता हूं कि जिस दिन भी ये जो महामहिम की मुहर लग के मेरे हाथ में शासनादेश आएगा, ये बात मेरी 2 बार माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है। तो उस दिन राज्य आंदोलनकारी मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री से कह चुका हूं तो कि आप माला और फूल गिनते गिनते थक जाएंगे। आप मतलब इस बात को सोचिए, जिस दिन हमारे हाथ में कागज होगा निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे। और चौहान जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शासनादेश हमारी मांग पे पहले भी आया था चिन्हीकरण का, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि 2011 के बाद चिन्हीकरण नहीं हुआ, 14 में हुआ, 17 में हुआ और अभी हुआ। कितने हुए? 20 उसमें बदनामी ज्यादा हो रही है, काम नहीं हुआ है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार में सुझाव रखें कि जिलाधिकारियों पे अंकुश लगाया जाए, जो शासनादेश निकलता है उस पर कार्य कराने की कृपा करें। बिल्कुल, डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल मैं कमेंट। तो राज्य अधिकारियों के लिए, इस राज्य के लिए एक ही बात कहूंगा कि जोत कर उगाई जिन्होंने फसल, उनके हाथों में पड़े छाले देखिए। जो चुराते रहे सत्ताधारी लोग, जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में भरे प्याले देखिए। वक्त ने कर
दिया, क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे। देखिए राज्य आंदोलनकारी जहां 2002 में खड़े थे वहां आज भी खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। इसलिए सरकार
खाली घोषणा ना करे, उनके कानून बनाए और चिन्हीकरण को जितनी जल्दी हो सकता है उसको मूलते लेकर के जाए। जितना होना है आप तय कर दीजिए, लेकिन वो फाइनल एक लिस्ट जो है जारी करके और फिर उनकी पेंशन को समय पर देने का काम करे। इतना मैं सरकार से कहना चाहता हूं। सत्यवीर जी, डीके पाल ने बिल्कुल वो दिखाई दिया अपनी पार्टी का जाते जाते प्याले शाम आ गई और प्याले की याद आई गई, वो दिखी जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ सरकार से धर्मांतरण कानून वो कानून के लिए काम हो रहा है, 36 आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ। मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं राज्य आंदोलनकारियों के लिए इस बार ये बिल पर साइन होके रहेगा। उनकी अनेक मांगों पे लगातार काम चल रहा है। कोई अगर राज्य के लिए कोई और महत्वपूर्ण योजना उनके पास है, उस योजना को भी लगेगा तो निश्चित रूप से उसको किया जाएगा। आज के मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से उत्तराखंड के भाव के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, कैबिनेट में बहुत सारे फैसले आए, 20 से ज्यादा फैसलों पर मुहर लगी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने की है और देखने वाली है कि जो 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की जा रही है उसको एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी मिली। एक बार फिर कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा, फिर उसको जो है लागू किया जाएगा, कानून बनेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि हर बार की तरह ये बीच में लटक जाएगा या इस बार वाकई इस पर काम होगा और राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ये कानून बनेगा। और वक्त आने पर पता चलेगा जो तमाम राज्य आंदोलनकारियों की मांग है कब पूरी होती है, क्या समयबद्धता उसके लिए रखी जाएगी या फिर उस पर रिसर्च होती जाएगी और बार बार डिबेट का ये विषय बनेगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।